श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 फरवरी को है माघी पूर्णिमा। दोस्तों, माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को हम माघी पूर्णिमा कहते हैं और ये बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा मानी जाती है माघी पूर्णिमा। दोस्तों, इसी माघी पूर्णिमा के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि पूर्णिमा के दिन चावलों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी पर एक चावल का दाने चढ़ाने का भी हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है और भगवान शिव जी हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, ये वाला उपाय तो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। मतलब कि आप अगर इस माघी पूर्णिमा के दिन, जो कि साल में बस एक ही बार पड़ती है, जो कि इस बार 24 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है, भाई इस दिन अगर आप लोग 108 चावल के दाने वाला उपाय अपनी किसी भी मनोकामना के लिए या किसी भी दुख और परेशानी के लिए या किसी भी काम पूरा कराने के लिए कर लेते हो, तो भाई आपका वह काम जरूर पूरा होगा, आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। पर दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में जितना ये आसान लगता है उतना ही आसान है, पर आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप इस उपाय को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और उपाय जब तक आप सही तरीके से नहीं करोगे तो उपाय काम कैसे करेगा। इसीलिए दोस्तों, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है माँ की पूर्णिमा के दिन का, और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब उपाय कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये वाला जो उपाय है ना, ये किसको करना है। देखिए, जिसकी भी जो भी विशेष मनोकामना है भाई, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये वाला उपाय कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है या माताएं बहनें हैं जो कि अपनी घर की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, घर में प्रेम को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो भाई घर की जो बड़ी माताएं हैं वही इस उपाय को करें। इसके अलावा जिसकी कोई भी अगर मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, लंबे समय से कोई भी एक मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। देखिए, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से माघी पूर्णिमा के दिन आप सुबह सुबह प्रातःकाल कर सकते हो। मुख्य रूप से समझ लीजिएगा आप लोग, मतलब पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस चावल के दाने वाले उपाय को हम सुबह कर लें। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ माँ की पूर्णिमा के दिन, तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। प्रदोष काल कब से कब तक होता है? प्रदोष काल होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। इस बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग इसी समय के बीच में कहीं काम पे जाते हैं, ड्यूटी से लौट रहे होते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो भाई अगर आप लोग भी लेट हो गए हो शाम के समय, तो 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग ये उपाय को कर सकते हो। इसके बाद लेट हो जाते हैं, इसके बाद मत करना। तो रात 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। आप में क्या करना है वो हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज उपाय के नाम में ही समझ आता है, 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो 108 चावल के दाने हमें लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है, क्योंकि 108 चावल के दाने वाला उपाय हम पहले भी कर चुके हैं। हम सोमवार के दिन करते हैं, हम विशेष दिनों पर करते हैं, और माघी पूर्णिमा उन विशेष दिनों में से सबसे बड़ा दिन है जिस दिन हम ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करते हैं। मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना, समझना और जोर करना। तो भाई ये जो 108 चावल हैं ये हम कहाँ से लाएंगे, कौन से चावल के दाने होंगे? तो देखिए दोस्तों, आपके घर के रसोई घर में जो चावल के दाने उपस्थित हों, जिन चावलों को आप अपने घर रसोई घर में बनाते हो, भाई वही चावल के दाने लेने हैं। आपको कहीं दुकान से अलग से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई बासमती चावल आपको लाने पड़ेंगे। सादा चावल, भले ही आपके घर में बासमती हो या सादा हो, चाहे कोई से चावल हो, चावल तो होंगे ना जो आपके घर के रसोई घर में बनते हों। बस उन्हीं चावलों में से एक मुट्ठी भर लेना। पहले क्या कर लेना, या एक प्लेट में निकाल लेना।
एक मुट्ठी भर के अलग से चावल निकाल कर रख लेना। अब जो आपने चावल निकाल कर रखे हैं, इन चावल के दानों में से आपको चावल के दाने छांटने हैं। कितने छांटोगे? पूरे 108 चावल के दाने। क्यों छांटोगे? क्योंकि इन मुट्ठी भर चावल में से या कटोरी जो आपने भरी चावलों के, इनमें से कई दाने टूटे हुए भी होंगे, कटे पीटे भी होंगे। तो भाई, इस उपाय के लिए जो हमें चावल के दाने चाहिए, या शिवजी पर जो चावल के दाने चढ़ते हैं ना, वो पूर्ण चढ़ते हैं, वो अधूरे, कटे पीटे या दाग वाले नहीं चढ़ते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो चावल के दाने आप उपाय के लिए ले रहे हो वो सैगा हो, साबुत हो। साबुत कहने का मतलब कटा पीटा ना हो, वो वैसा का वैसा अच्छा पूरा का पूरा चावल का दाना हो। तो आपको ऐसे साबुत चावल के दाने एक एक करके छांट लेने हैं। पूरे 108 चावल के दाने ऐसे अलग निकाल कर रख लेने हैं। इस उपाय में आपको पूर्ण रूप से 108 ही चावल के दाने चाहिए, ना कम होने चाहिए, ना ज्यादा होने चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्या कर लिया आप लोगों ने? अपने 108 चावल के दाने अलग से निकाल कर रख लिए। अब इन 108 चावल के दानों को आप या तो किसी छोटी सी कटोरी में रख लो या एक कागज की पुड़िया लेकर उसके अंदर बांध लो। क्योंकि अगर आप ऐसे हाथ में रख के लेकर जाओगे तो हो सकता है कि भाई आपके कुछ चावल के दाने गिर जाएं या गुम जाएं। तो इससे अच्छा यही है कि आप इसे किसी पुड़िया में बांध लो या किसी छोटी सी कटोरी में सुरक्षित रख लो। ये आपके ऊपर है। भैया, आपके 108 चावल के दाने आप तैयार हो गए हैं। तो अब भी दोस्तों, आप लोग जो है इन चावल के दानों को जरूरी नहीं है कि उसी वक्त जब आप उपाय करने के लिए तैयार हो उसी वक्त तैयार करो। आप इन्हें एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हो। जिस समय चाहो उस समय, जब आपके पास समय हो, उन्हें 108 चावल के दानों को अलग निकाल कर रख सकते हो। इसमें समय लगेगा इस चावल के दानों को चाटने में। तो भाई, आपको क्या करना है? आप सुबह सुबह प्रातःकाल आप शुद्ध होकर स्नान करके जो है आप इस उपाय को करने की तैयारी कर लेना है। आप 108 चावल के दाने तो पहले से तैयार होंगे, पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ये चावल के दाने लेकर उपाय करने के लिए नहीं जाना है। देखिए, अगर आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अपने साथ में एक लोटा जल अवश्य लेकर जाइएगा। क्या लेकर जाइएगा? एक लोटा जल जरूर लेकर जाइएगा। जो लोग शिव जी की प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजन सामग्री प्रतिदिन है, भाई वो सभी कुछ सामग्री लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं शिवजी के पूजन के लिए, वो मात्र अगर वो इस उपाय को कर रहे हैं तो भाई एक लोटा जल तो अवश्य लेकर ही लेकर जाए हैं ना, ठीक है। और इसी उपाय को अगर कोई व्यक्ति शाम के समय कर रहा है, माताएं बहनें शाम के समय कर रही हैं, तो भाई वो अपने साथ में एक दीपक बनाकर तैयार करके लेकर जाए हैं ना, क्योंकि इस उपाय को पहले पूजन करना है, उसके बाद हमें करना है। अब दीपक भी कौन सा होगा शाम के समय में? देखिए, आटे का वह दीपक आप तैयार करेंगे। उसके अंदर आप लोग रखेंगे गोल बात, और गोल बाती रखकर उसके अंदर आप लोग डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का ध्यान रखना। बस ऐसा मीडियम साइज का ये आटे का दीपक तैयार करके आप लोगों को तैयार करके रख लेना है। शाम के समय जाओ या प्रदोष काल में जाओ तो भाई आप लोग इस दीपक को लेकर जाना। अब जैसे आप शिवजी के मंदिर पहुंच गए, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, वहां पर आप लोगों को ये 108 चावल के दाने और पूजन सामग्री लेकर पहुंच जाना है। अब जैसे ही आप शिवजी के मंदिर पहुंचते हो तो जाते उपाय नहीं करना है, पहले भगवान शिवजी के दर्शन करना है। आपको उनसे प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। सुबह के समय गए हो तो जो एक लोटा जल लेकर गए हो, सबसे पहले एक लोटा जल जाकर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, एक धारा से धीरे धीरे करके। पूजन सामग्री में आप कभी भी जल्दबाजी मत करना। भगवान शिवजी के पूजन और उपाय को करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना है ना, वरना उपाय फिर से ही काम नहीं करता है, ना ही आपको पूजन का फल मिलता है। आराम से मन और भाव से आप लोग पूजन किया करो। तो क्या करना है, आप लोग जो एक लोटा जल लेकर गए हो उसे भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। एक से चढ़ाओ, धीरे धीरे करके चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना करते हुए चढ़ाओ। जैसे ही आपका एक लोटा जल चढ़ जाए, इसके बाद में अगर आप और भी कोई सामग्री लेकर गए हो, बेलपत्र, फूल, अभी, गुलाल, चंदन वगैरह, तो सारी चीजों से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर लो। नहीं लेकर गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप मात्र एक लोटा जल अकेला चढ़ाकर छोड़ दो। उसके बाद में आप बैठ जाओ शिवलिंग के पास में, कहीं पर भी सामने बैठ जाओ या तो साइड में बैठ जाओ या उस साइड बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो है उपाय शुरू करने वाले हैं। इसी तरीके से शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो पहले आप लोगों का अपना वह दीपक जाकर जलाना है, भगवान शिवजी के दर्शन करना है। दीपक जलाकर आप उससे आरती भी उतार सकते हो और दीपक को इतनी दूरी बनाकर रखना कि भगवान शिव जी के शिवलिंग को आंच ना लगे, शिव जी को आंच ना लगे, इतनी दूरी पर आप उस दीपक को जलाकर रख देना। जो दीपक को आप जलाओगे वो माचिस भी आपकी होनी चाहिए, मंदिर की माचिस नहीं होनी चाहिए, और ना हो पाएगा फिर उस माचिस वाले को भी मिल जाएगा जिसकी वह माचिस होगी। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और उसी माचिस से अपना वह दीपक जलाना। तो भाई यहाँ पर आपका ये मतलब काम हो जाता है, आप पूजन हो जाती है। अब आप लोग वापस से शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना। शाम करीब जैसे ही आप लोग लगाते हो वैसे ही तो अब यहाँ से उपाय की शुरुआत हो जाती है। भाई आप जो बैठ गए, आप लोग सबसे पहले अच्छे से बैठना, मतलब आलती पालथी मार के बैठना। उसके बाद में उपाय के जो 108 चावल के दाने हैं ना, उनको अपने सामने निकाल कर रख लेना, सामने निकाल कर रख लेना। और ध्यान रखना ये वाला जो उपाय होगा ये आपकी सीधी हाथ की हथेली से हो गया, उल्टे हाथ से ये वाला उपाय बिल्कुल मत करना, उपाय काम नहीं करेगा। वरना तो भाई आपके भाई 108 चावल के दाने की जो पुड़िया है उसे खोल लो, या कटोरी लाया हो तो अपने सामने रख लो। सामने रखने के बाद अब ध्यान से सुनो क्या करना है। आपके पास पूरे 108 चावल के दाने हैं। अब इन 108 चावल के दानों को ना तो आपको एक साथ चढ़ाना है ना कुछ ऐसे चढ़ाना है। आपको कैसे चढ़ाना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए 108 चावल के दाने का अगर आपको पूर्ण फल चाहिए तो भाई आपको ये 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाना है। थोड़ी मेहनत आपको लग सकती है पर इसमें उतनी मेहनत नहीं लगती, आपको आनंद आएगा चढ़ाने में। भगवान शिव जी की झोली के ऊपर ये चावल के दाने चढ़ाने में आनंद आएगा। तो 108 चावल के दाने आपको नहीं एक एक करके चढ़ाने हैं, और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र बोलना है, या सबसे बड़ा मंत्र श्री शिवाय नमस्तु बोलना है। जैसे कि आपने पहला चावल का दाना उठाया, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया, ये दाना शिव जी के शिवलिंग पर ही चढ़ाना है ना कहीं और चढ़ाना है। शिवजी के शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर ही आपको ये सभी चावल के दाने चढ़ाने हैं। तो पहला चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तु भीम बोल दिया। दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तु बोल दिया। तीसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तु बोल दिया। इसी प्रकार से आपको हर के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते बोलते जा रहे हैं। जैसे ही आपका 108वां चावल का दाना आ जाए, मतलब आप 108वां चावल का दाना चढ़ाने जा रहे हो, उस समय भी आप आंखें बंद करके इस चावल के दाने को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर रख देना, समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्ते बोल देना। उसके बाद में जैसे ही आपका आखिरी वाला 108वां चावल का दाना आप चढ़ा देना श्री शिवाय नमस्ते बोलकर, तो उसके बाद अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना आपको 108वां चावल का दाना चढ़ाने के बाद ही बोलना। इस बात का भी ध्यान रखना, जो भी आपकी मनोकामना हो जो उसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो भैया, आपको अपनी वह मनोकामना 108 चावल के दाने चढ़ाने के बाद, मतलब आखिरी चावल के दाने चढ़ाने के बाद बोल देना है। प्रार्थना करके बोल देना, ये जिस काम के लिए चढ़ा रहे हो या जो भी आपकी मनोकामना हो, विनती हो, वो भगवान से बोल देना है। किसी भी एक काम के लिए, किसी भी एक मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय करना है। ऐसा ना हो 2-3 मनोकामना आप एक साथ बोल दो, वरना फिर कुछ सही से काम नहीं करेगा। इसलिए एक बार उपाय कर रहे हो तो भाई एक ही मनोकामना के लिए, आप एक ही काम के लिए, एक ही दुख और परेशानी के लिए आप लोग भगवान से निवेदन करना, आपकी वेदों को और परेशानी जरूर दूर होगी। या मनोकामना के लिए अगर उपाय किया होगा तो वह मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। तो जैसे ही आपका ये काम हो जाता है तो 2 मिनट और बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके भगवान का स्मरण कीजिएगा, भगवान को निहारिएगा, उनसे निवेदन विनती करके उनको धो देकर अपने घर वापस चले जाइएगा। बस माघी पूर्णिमा के दिन आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा उपाय है। माँ की पूर्णिमा के दिन चावल का विशेष महत्व होता है।
उसके बाद में दोस्तों आप लोग शायद ये बात जानते ही होंगे कि माँ की पूर्णिमा के दिन घर में चावल की खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। आप चावल की बनाने का क्यों विशेष महत्व होता है? जिस व्यक्ति के घर में भी माघी पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनती है। चावल की खीर कहने का मतलब है कि शुद्ध देसी गाय के दूध से चावल की खीर बनती है। यहाँ पर पैकेट वाले दूध से नहीं, भैंस के दूध से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय के दूध से। जिस घर में चावल की खीर बनती है, विशेष रूप से माघी पूर्णिमा के दिन, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। प्रेम सदैव बना रहता है। धन समृद्धि की मतलब धन संपदा की जो है हमेशा वृद्धि होती रहती है। भाई इतनी ही ताकत होती है माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी घर चावल की खीर बनने की। दोस्तों इस दिन आप लोग अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई चावल की खीर जरूर बनाएं। उस खीर को बनाकर सुबह या शाम कभी भी बना लें। मुख्य रूप से सुबह के समय भी बना सकते हैं। तो भाई खीर सुबह या शाम कभी भी बनाएं। पर उस खीर का भोग पहले अपने घर में जो भगवान जी विराजित हैं, लड्डू गोपाल, शिव जी, सभी भगवान जी को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। उसके बाद उस खीर को भोग के प्रसाद में के रूप में जो है सभी अपने घर वाले सदस्य जो होंगे उनको प्रसाद के रूप में वह खीर को खिलाएं। इस आपके घर में प्रेम जरूर बढ़ेगा। माघी पूर्णिमा के दिन इस खीर का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये चावल की खीर होती है। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण होता है। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।